सो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ हैंड स्टैंड, जो कि बहुत इजी है। आप इजी कर सकते हो, बस मुझे आपकी मदद चाहिए और आपको मेरी मदद चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? I put my bros before. व्हाट्सअप गाइस, स्टेप नंबर 1, आपको हैंड्स में पावर बढ़ानी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी कि आप ऐसा नहीं है कि आप हैंडस्टैंड चाहो, आइए दीवार पे खड़े होइए फिर ऐसे खड़े हो जाइए। नहीं, सबसे पहले आपको हैंड पावर बढ़ाना पड़ेगा। आपको पुशअप करना पड़ेगा डेली। आप 15-15 का 3 सेट करिए एंड बार के साथ पुलअप करिए, या फिर बार की जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी की सारी आप कर सकते हो। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि हैंड का जो वर्कआउट जितना भी होता है सारे के सारा करिए, ताकि हैंड्स में पावर हो, हैंड्स में मसल्स स्ट्रांग हो, ताकि आप हैंडस्टैंड ईजी कर पाओ। एंड रिस्ट का वर्कआउट जरूरी है, नहीं तो फिर हैंडस्टैंड में सबसे पहले यही पेन करेगा। स्टेप नंबर 2, ये आता सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके लिए आपको एक चाहिए वॉल। सबसे पहले आपको एक वॉल चाहिए। आप सिंपली खड़े होइए सामने, मतलब ऐसे नहीं होना है, आपको हाथ जमीन पर रखना पड़ेगा। सो आप वॉल के सहारे करिए ताकि आपको डर न लगे। डर लगेगा स्टार्टिंग में, बट चलेगा। तो ट्राई करिए कि आप वॉल या फिर किसी ट्री के सहारे डेली हैंडस्टैंड करिए, ताकि आपका स्टार्टिंग का जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए। आपका बेस स्ट्रांग करेंगे मतलब आपका जो हैंड्स का जो पार्ट है वो इतना स्ट्रांग रखिए ताकि आप उसमें डगमगाओ ना। हैंडस्टैंड जितना हो सके उतना करिए, बट ज़्यादा बनी आपको उल्टी हो जाएगी। पर्सनल एक्सपीरियंस। स्टेप नंबर 3, यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको हैंडस्टैंड करना है एंड हैंडस्टैंड में पुशअप करना है। ये थोड़ा चैलेंजिंग है, बट यू कैन डू इट। मैं आपके पीछे हूँ, मतलब आज साथ हूँ। हैंडस्टैंड करिए, 1 2 1 2 2। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप हैंडस्टैंड पुशअप करते हो, इसका मतलब आपको अपनी सच्चाई पता चलेगी। आपको पता चलेगी आप कितने पानी में हो, हैंड में स्ट्रेंथ कितनी है। इम्पॉर्टेंट ये है जितना हो सके आप हैंड स्टैंड के साथ पुशअप करिए, आपके हैंड में ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ईजी हो जाएगा। एंड स्टेप नंबर 4, ये आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। यहाँ पर सबसे ज़रूरी क्या होता है, आपको हैंड्स रखना है ज़मीन पर, वो तो ज़मीन पर रखना पड़ेगा। तो आपको ट्राई करना है कि 1 लेग हटाना है, देन सेकंड हटा के बैलेंस बनाना है, फिर रखना है। सिंपल सा लॉजिक है। आप दोनों लेग रखिए, पहले एक हटाइए, फिर दूसरा हटा के बैलेंस बनाइए। गिरने लगे तो उधर गिर जाइए। इधर तो आप गिरोगे बच जाओगे, उधर गिर जाओगे तो बच जाओगे। ये वाली एक्सरसाइज जो है, जिससे आपके अंदर हैंड स्टैंड का एक वो डर निकल जाएगा कि भैया मैं अकेले थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। तो ट्राई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड स्टैंड करिए। दोनों लेग को ट्राई करिए बार बार हटाने का। हटाइए, हवा में होल्ड रखिए, फिर वापस गिरे तो उधर चली जाइए। इससे कॉन्फिडेंस आ गया है। फिर से दोनों पैर रखिए, 1 बाय 1 लेग के साथ साथ 2 लेग को आइए रख के एंड वापस गिरा दीजिए उधर। इससे आपके अंदर एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप भैया बिना पेड़ के आप थोड़ा थोड़ा सीधा खड़े हो रहे हो, तो जिससे आपका हैंड स्टैंड और स्मूथ होगा। एंड 1 टाइम पर आपका ऐसा आएगा कि आपने हैंड स्टैंड बनाया, दीवार पर पहले टेका, उसके बाद आप दोनों पैर जब यहाँ पे लाओगे तो कुछ देर के लिए आपका हैंड स्टैंड बनने लग जाएगा। इसका मतलब आप शुरू हो चुके हो सोलो विदाउट वॉल के हैंड स्टैंड करने के। स्टेप नंबर 5, और ये 5 वाला हैंड ही आपके काम आएगा, सो समझ जाइए। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, आपके जो हैंड से फिंगर्स को ओपन करना है, हैंड को ज़मीन पर रखना है क्योंकि हैंड स्टैंड जमीन पर रखना पड़ता है। तो यहाँ से आप ऊपर उठिए और ट्राई करिए कि ना ज़्यादा पास हो, आप गिर जाओगे, बैलेंस बिगड़ेगा, या ज़्यादा दूर हो तो आपका हटोगे तो आपका मुंह फूटेगा। तो आपको एक बराबर हैंड पोजीशन पर रखना है एंड लेग्स को उठाना है।
पहले एक उठाएंगे फिर दूसरा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है जिसमें आप स्ट्रेचिंग ओपन कर सकते हो, जिससे आपका बैलेंस और अच्छा बनने वाला है। तो ये वाला मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ताकि आप यही वाला अगर जल्दी सीखते हो तो आपका हैंडस्टैंड और अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि स्ट्रेचिंग वाला थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए। मैंने ज़मीन पर हाथ रखा, मेरे हाथों को भी अगर मैं आगे की ओर गिरना चाहूँगा, मतलब गिर रहा हूँ, तो मेरा जो हैंड्स का जो ये फिंगर्स एकदम टाइट हो जाएगी, जिससे मैं उधर गिरने से बचूंगा। अपने आप को बैलेंस तरीके से बनाऊंगा, टाइट रखना पड़ेगा, मतलब ये इस तरीके से। एंड जब मैं इधर की साइड गिर रहा हूँ तो मेरा जो पाम है वो मदद करेगा इस तरीके से, ताकि मैं ऐसे गिरने से बचूँ। अगर आगे गिर रहा हूँ तो इस तरीके से बचा रहा हूँ, पीछे गिर रहा हूँ तो अपने आप को इस तरह से बचा रहा हूँ। ये एक तरीका होता है दोनों साइड बचाने का। ये होता है हैंड्स का मूवमेंट। एंड लेग का मूवमेंट ये है कि आपका आर्च नहीं बनना चाहिए, वो बहुत गंदा लगता है। इसमें आप प्रॉपर कभी खड़े नहीं हो पाओगे, आपको बॉडी को सीधा ही रखना पड़ेगा। सो इस तरीके से आप हैंडस्टैंड को सीख सकते हो। बहुत अलग अलग वे है जिससे आप सीख सकते हो। तो ट्राई करिए, सीखिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। आई नो व्यूज़ थोड़े से कम आ रहे हैं, बट मदद आपकी चाहिए। 1000 व्यूज़ पर पार्ट 2 आएगा। और वीडियोस के लिए लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जो आप कर सकते हो। गाली देना दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।